मैं मंदिर नहीं छोड़ सकता हूँ, प्राण छोड़ दूंगा, मंदिर नहीं छोड़ूंगा, माँ को नहीं छोड़ूंगा। बस ये मेरा गुरजाइश है कि जब तक मुझे सही स्थान नहीं मिला, मैंने डीएम साहब भी कहा, सारे जो अधिकारी आए नेताओं से कर कि भैया तुम मेरी नाश ले जा दो, मैं मंदिर नहीं ले जाने दूंगा। ले जा, ठीक है, ले जाओ। यदि कोई पंडित है, कोई है ऐसा जो मेरी देवी को उठा के बाहर ला दे, मैं जीवन भर इस मकान का भी पैसा नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, और शासन को बोलूंगा जो सजा है मेरे को दो। जी, ये जगह सारी फटी, मगर ये स्थान जो है टच मस नहीं रखा। आप देख सकते हैं ये स्थान में कुछ नहीं हो रखा। दरारें पड़ गई, ये पड़ गई, ये पड़ गई, मगर वहाँ कोई दरार नहीं पड़ी अभी तक। तो इसका इसी का चमत्कार जानता हूँ। इस समय हम मौजूद हैं जोशीमठ के मनोहर बाग में। थोड़ा सा ये जोशीमठ की अगर बात की जाए तो अपर बाजार के एरिया में आता है। जो ज्योतिर्मठ की हमने बात की थी, ज्योतिर्मठ से ऊपर ये इलाका आता है। इस समय हमारे साथ पांडे जी हैं जिनका एक घर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है लाल निशान लगा हुआ है, यहाँ पर भी रेड क्रॉस का निशान बना हुआ है। और इस घर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा डैमेज अगर किन्हीं घरों में है, ये भी घर उसमें से एक है। आइए हम आपको ले चलते हैं अंदर, दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति हुई है। आइए, ये देखिए, ये कमरा है। ये देखिए दरारें किस तरह से यहाँ पर जो है दरार। ये यहाँ से पल्ली तरफ, ये हाथ पूरा वो पल्ली तरफ दिखाई दे रहा है। ये कब आई सर दरारें? ये दरारें सर पहले आई थी, वो हल्की से आई थी, मैंने इसको रिपेयर कराया, इस पर चूना पेंट कराया, उसके बाद पूजा करनी थी। पूजा करने के लिए इससे ऐसा हुआ कि तब मेरे भाई चाचा का लड़का ख़त्म हो गया, तो हम लोगों में साल भर तक पूजा किसी में भी नहीं होती है। तो हमने उसके बाद जो है 10 तारीख को मैंने जो है ज़्यादा दिखाई देने लगी, दोबारा मैंने जब रिपेयर करके बाद भी 3.5 लाख रुपये लगाने के बाद भी ऐसा हो गया। फिर मैंने क्या किया कि मेरे भाई ख़त्म हो गए, तो मैं ये कैंसिल हो गया प्रोग्राम। अब जब मैं तो वो दूसरे 1 महीने बाद दिसंबर में जो है इसमें फिर दरार पड़ गई। अगर बात की जाए सिर्फ दरारें ही नहीं, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा और भी नीचे देखिए किस तरह से फट चुकी है यहाँ पर जमीन पूरी तरह से। आप देख सकते हैं पूरी जमीन यहाँ फट चुकी है, अंदर सीढ़ियाँ पूरी फटी हुई हैं। सर ये भी सब जो है एक साथ हुआ? खत्म, ये धीरे धीरे हो रहा था। अब क्या हुआ इसमें जो है, इसमें ऐसा हुआ कि मैंने जो है दोबारा फिर ये भरवाया। ये 3 दिन में खुल गया। मैं इलाज के लिए देहरादून चले गया, मेरे बीमारी है, मेरे को प्रेस्टीज भी है, शुगर भी है। मैं देहरादून चेकअप ले गया, तब तक 3 तारीख फ़ोन आ गया जनवरी कि आपका मकान तो पूरा डैमेज हो गया। आप भी मेरे पड़ोसी हैं, आपको नहीं मेरे को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तब तक जो है यहाँ पूरा डैमेज हो गया। देखिए, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो आपको दिखेगा स्लैब पूरा किस तरह से निकल चुका है, अलग हो चुका है, पूरा अपने बेस से अलग हो चुका है। और जी सर, आपका क्या नाम है? आप ही ने इन्हीं को फ़ोन करके सूचित किया कि मकान? मेरा नाम दलवीर सिंह है और मैं प्राइवेट जॉब में कानपुर में काम कर रहा था। तो हमें पता लगा कि यहाँ पे पांडे जी का मकान पूर्ण रूप में क्षतिग्रस्त के उसमें आ गया है। तो हम लोगों ने पांडे जी को खुद फ़ोन किया, पांडे जी आपके मकान के बाहर से हमारा भी मकान है, क्या ऐसी स्थिति आप घर गए थे? तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसे भी सुनवाई में आ रही है। तो कहीं से कई लोगों की टीम जा रही है और शासन प्रशासन भी जा रहा है देखने के लिए, लेकिन कार्रवाई कुछ हो नहीं पा रही है। तो फिर मैंने कहा पांडे जी को कि आप एक बार घर जाइए, स्थिति बहुत नाजुक आ रही है, बहुत ख़राब हो रही है। और हम लोगों ने तो पूरी ज़िंदगी कमा करके वहीं लगाया हुआ है, और तो अब हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, हमारा जो भी प्रोविडेंट फंड का पैसा था हम सब यहाँ लगा दिया। अभी बैंकों के लोन हैं और कई जगहों तो रिश्तेदारों से कर्जे ले करके अभी हम वही नहीं दे पाए। मकान हमने बना लिया था, तो फिर मैं भी वहाँ से दौड़ा भागा लेके यहाँ पहुँचा, तो देखा स्थिति बड़ी नाजुक थी। पीछे से पूरा खेत फट रहा था, यहाँ से पांडे जी का मकान डैमेज हो चुका था, तो साथ में मेरा भी मकान बना हुआ है यहाँ पे सामने। तो मैंने कहा अगर इनका मकान भी जाएगा, उधर से खेत चला जाएगा, तो मेरा मकान भी नहीं बच पाएगा। तो फिर हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, तो हमने इसी रूप में शासन प्रशासन से एप्लीकेशन वगैरह लगाई, उप जिला मजिस्ट्रेट जी से इसकी गुहार लगाई कि हम लोगों को कहीं शिफ्ट किया जाए, इसके बदले कोई कंपनसेशन किया जाए, ताकि हम इस तरह से अपना कुछ और या अपना पहले अपना शरीर अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। उसके बाद जो भी हमारा मटेरियल है यहाँ पे, तो हमारी कई जगह रहने की या कहीं पुनर्निवास वगैरह व्यवस्था की जाए। बाद में जो भी हमारी यहाँ पे कॉस्ट लगी हुई है, एस्टिमेट कॉस्ट निकाल करके हम लोगों को उसका भुगतान करवाया जाए,
क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी भर की 32 साल नौकरी की, सारा पैसा लगा दिया है। अभी 60 लाख से ऊपर हमने यहाँ पे लगा चुके हैं। हमारा मटेरियल और लगा वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम सर अभी इस स्थिति में आ गए हैं कि अब देखो क्या हमारे साथ न्याय किया जाता है। पांडे जी की भी स्थिति वही है, इनकी तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। और सामने आगे में हमारा घर है, वो भी पूरा जाने वाला है। पीछे से पूरी दरारें आ चुकी है, आगे से दरारें आ चुकी है, अंदर पूरा क्रैक हो चुका है। तो हम यही चाहते हैं, मेरा 6 परिवार का परिवार है, छः लोग हमें। अभी बच्चों की शादी करनी है, शादी नहीं कर पाया बच्चे। 28 साल का लड़का है, दूसरा लड़का 25 साल का है, लड़की 23 साल की, वो पढ़ रही है। अब कहाँ का हम ना ही अब कहीं दूसरा मकान बना पाएंगे, और रहने का कहीं जुगाड़ ही नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर स्थिति कितनी बेयावे है। ये देखिए, ये हल्के से जो पहले क्रैक्स की बात की जा रही थी वो उनको फिल किया, उसके बाद देखिए कितना यहाँ पर मोटा जो है आपको दिखेगा, कितना बड़ा यहाँ पर जो है डिफरेंस दिखेगा आपको दीवारों में। इतना ही नहीं, ये पूरा जो है ऊपर नीचे हो चुका है। आप देखिए ये स्लैब पूरा आपको टेढ़ा स्लैब दिखेगा, ये पूरी की पूरी जो है नीचे आ रही है, ये बिल्कुल जो है इस साइड को धंसती जा रही है। और इसी वजह से यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये ज़मीन फट चुकी है यहाँ पर पूरी तरह से। और आइए यहाँ पर और भी इससे भी भयावह स्थिति आपको हम दिखाएंगे। पांडे जी के घर की ये स्थिति जो है, ये देखिए यहाँ पर भी जो है आपको क्रैक्स दिखेंगे। ये मंदिर था इनका, और आप देखिए क्या हालत हुई है यहाँ पर। पूरी के पूरा जो है ये फूट चुका है, पूरा फूल गया है अंदर से। आप देख सकते हैं किस तरह से फूल करके ऐसे बाहर आ रहा है। ये मंदिर है इनका, माता रानी का मंदिर है। और ये देखिए, ये जैसे मैं यहाँ पूजा करता हूँ, मैं डेली प्रशासन से भी अनुमति मांगी है मैंने कि मुझे यहाँ पूजा 2 टाइम पूजा करने दो। वो कहने लगे यहाँ तुमको हम सील कर देंगे। मुझे भी सील कर दो, इसके अंदर मैं मर जाऊँगा, इसका कोई बात नहीं। मैं इस माँ को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। एक मेरी नहीं है, आप देख लीजिए कितने लोगों के चढ़ावा चढ़े हैं, कितना वो छत्र चढ़े हैं, कितनी घंटियाँ चढ़ी है। इसमें जो है पूरे लोगों की आस्था है, यहाँ से नहीं विदेशों से भी लोग मेरे पास आते हैं। अब आज ये स्थिति है कि सब लोगों को फ़ोन आ रहा है, क्या पांडे जी तुम क्या कर रहे हो, वहाँ क्यों रह रहे हो, तुम आ जाओ। अब मैं इसको छोड़ के कहाँ जाऊँगा। 2 बच्चे हैं मेरे, एक ये है बड़ा लड़का मेरा, और भाभी जी मेरी 2 परिवार हैं। एक बड़ा लड़का है भाभी के साथ रहता है, छोटा लड़का मेरे साथ है। दोनों के बच्चे हैं, बच्चे 1.5 दिन रखे हैं, बड़ी मुश्किल। वो आप यहाँ कहाँ रखते बच्चों को, तो इसलिए जो है ये सारा जो है बर्बाद हो गया। और पूजा तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। देखिए किस तरह ये पूरा फट चुका है बिल्कुल। आप देख सकते हैं फूल के, और अंदर से ये चीज़ें जो है मटेरियल जो है वो बाहर आ रहा है। पूजा रूम की बात की जाए वहाँ पर भी ये देखिए, ये देखिए कहाँ तक जो है ये सरिया जा रहा है। ये स्थिति इससे जोशीमठ की हो चुकी है। और ये देखिए, ये पानी है, ये पानी है। और यहाँ जो है एक पत्रकार महोदय आए, आप वो कहना यहाँ सरिया नहीं है, इस मकान में सरिया नहीं है। 26 क्विंटल सरिया लगा रखा मेरा, ये सरिया। अब वो कह रहे हैं सरिया नहीं है यहाँ। अब ये देखो इस सरिया का क्या करना, जब ये डूब है, ये सारा है। अब ये इसमें ज़्यादा पानी है, ये तो ये है। और एक कमरा, 9 कमरों में से एक भी कमरा मेरा सेव नहीं है। और ये जो है जब से ये मकान बना है 89 से, तब से ये जोत जली है। वो जोत नहीं, मतलब जोत जल अखंड जलती रहे, अखंड जलती रहती है। स्थापित हो रखा भगवान का। तो मैं तो स्थापित, जब तक मेरे कहीं अस्थायी निवास नहीं मिलता है, मैं इसको कहाँ जाऊँ। कई बार प्रशासन के सामने मैंने इन्होंने कहा उठाओ, मैं कोशिश की, मैं वो बाहर आने को तैयार नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे करंट आ रहा होगा, वो बाहर फेंक दे रही मेरे को। मैं क्या कर लूँगा। एक विधवा भाभी है, उसके साथ ये लड़का है, 2 हिस्से हमने किया था। मैंने कहा भाभी जी ऐसा है, उनके नाम पर ज़मीन इसलिए ली, कल को हमने कहा हम कुछ करेंगे तो तुम्हारे काम आएगी। वो भाभी भी जो है आज रो रही है, उसके पास भी कुछ नहीं है, आगे पीछे हमारे पास कुछ नहीं है, न मेरे पास है। 88 में मेरा भाई ख़त्म हो गया था अचानक। तो उस समय से हम जीवन माँ बेटे का रिश्ता निभा रहे हैं। और आज भी रिश्ता जो है हमारे जो है बरकरार रहे, इसलिए मैंने कहा यहाँ पर मैं भी कभी बच्चों के साथ चले जाते थे, कभी यहाँ रह जाते, कभी भाभी जी जाती थी बच्चों के साथ, हम यहाँ रह जाते। आज यहाँ रहने के लायक नहीं है। जहाँ सामान जगह जगह फेंक कर, रास्ते में जगह जगह सामान मेरा गिरा हुआ है, क्या करूँ। लेकिन मंदिर जो है अभी वैसे, मंदिर तो मैं मंदिर नहीं छोड़ सकता हूँ, प्राण छोड़ दूंगा, मंदिर नहीं छोड़ूंगा, माँ को नहीं छोड़ूंगा, बस
ये मेरा गुजारिश है कि जब तक मुझे सही स्थान नहीं मिला, जब तक वो नहीं उसकी अनुमति नहीं हुई, ये आपको ये बता दूं, ये मेरे को चमत्कारी, ये ज़मीन जो है ये मेरे को 1500 रुपये तनख्वाह मिलती थी, और उस समय जो है मुझे स्वप्न हुआ तुझे मैं 3 दिन के अंदर भूमि दिलाऊंगी। 3 दिन में मुझे ये ज़मीन मिली जिससे मैंने खरीदी। उसने 3 दिन में कहा पंडित जी तुमको ज़मीन चाहिए? मैंने कहा हाँ दे दे यार, मैं विश्वविद्यालय परियोजना में नौकरी करता, मैं कर्मचारी रहा। अब वो उसने कहा ज़मीन दे दी। तो मेरा उस समय भी 10-12 आदमी का परिवार था, एक भांजी थी हमारे साथ, मेरी माँ थी और बच्चे छोटे छोटे सब। तो उस समय जो है, उस समय से ये जो चल रही है, और इसने जो चाहा वो प्राप्त किया, जो है जो ये जिसने इसका नाम लिया उसके मनोकामना पूर्ण हुई। देखिए बिल्कुल सरकार स्थानांतरित करने की तो बात कर रही है, एक मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, लेकिन इतना समय बीत गया, आपने बताया कि 1989 में आपने एक घर बनाया था, तो कैसे देख रहे हैं अब अगर जाना पड़ा, अगर सरकार क्योंकि 3 स्थान देख रही है जहां पर पूरे लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है, तो जब अगर वैसा कोई फाइनल सोल्यूशन आता है तो क्या निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि सामान वगैरह तो यहाँ से आप शिफ्ट कर चुके हैं? निकलूंगा, अभी भी रात को नहीं रह रहा हूँ यहाँ, अभी शिविर में रह रहा हूँ। मैं सवेरे 7 बजे 6 बजे, आप सुन रहे हैं अभी तो आप यहीं हैं, 7 बजे जो है 6 बजे मैं यहाँ पूजा के लिए आता हूँ। अब पूजा करता हूँ, यहाँ पर नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, उसके बाद शाम को फिर 5 बजे में पूजा में आता हूँ। मेरे 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को। मैंने डीएम साहब भी कहा, सारे जो अधिकारी आए नेताओं से कर कि भैया तुम मेरी नाश ले जा दो, मैं मंदिर नहीं ले जाने दूंगा। ले जा, ठीक है ले जाओ, यदि कोई पंडित है, कोई है ऐसा जो मेरी देवी को उठा के बाहर ला दे, मैं जीवन भर इस मकान का भी पैसा नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, और शासन को बोलूंगा जो सजा है मेरे को दो। ठीक, मेरा आस्था का केंद्र क्या है? ये बोलने वाली देवी है, जिसको बोल दिया वो होता है, वो आया लोगों का। आज लोग अमेरिका से मेरे को ऐसे फोन नहीं कर रहे, ऐसे वो नहीं कर रहे। अब मैं ऐसे कलंक बच्चों में नहीं ला, मुझे 2 मिनट में मेरा मकान बन जाएगा। मैं अपने जजमानों को बोलूंगा मेरा मकान बन जाएगा। मैं कल को क्या होगा कि ये तेरे पिताजी का मकान टूटा और तुझे जो है ये हमने बनवाया रे, मेरे नाती पोते तक ये वो दबना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे तो लोगों को, आज तक मैं पैसा कमाने वाला था, मैं करोड़ों में खेलता रहा, आज तक दिल्ली बम्बई में मेरे कोठी, मैंने लोगों का आशीर्वाद दिया, मैंने पैसा नहीं लिया, किसी को पूछ लेना। पांडे ने कभी ये नहीं कहा कि इधर पैसे दे दो। मैंने गरीब नहीं देखा, ऊंच नहीं देखा, नीच नहीं देखा, कोई मेरे यहाँ सबके लिए स्थान बराबर सब। मैं ऐसा नहीं जानता हूँ ये वो है, इस जाति का, इस धर्म का, जो मेरे पास आएगा उसका सॉल्यूशन जो मेरे से वो पाए वो मैंने किया। बिल्कुल, अगर देखें आप क्या स्थिति है यहाँ पर जोशीमठ में, आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भयावह ये स्थिति हो चुकी है। यहाँ पर सब सामान यहाँ से जो है शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन वो जो अखंड ज्योत है, जैसा इनका कहना है पुजारी हैं कि वो अखंड ज्योत के बदौलत ही जो है वो अपना सब जो यहाँ पर बना पाए, जो भी परिवार को संभाल पाए। तो आस्था भी जो है वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। जी, ये जगह सारी फटी, मगर ये स्थान जो है टच मच नहीं रखा। आप देख सकते हैं ये स्थान में कुछ नहीं हो रखा। ये थोड़ा सा वो खिसक रहा है, बैठ रहा होगा तो थोड़ा खिसक, मगर ये जो शुरू में हुआ उसके बाद इस पर कोई दरार नहीं है। यहाँ कई दरारें पड़ गई, ये पड़ गई, ये पड़ गई, मगर वहाँ कोई दरार नहीं पड़ी अभी तक। तो इसका मैं इसी का चमत्कार जानता हूँ। हाँ, टायर अब उतने ही पहले आ गए थे ना, शुरू में वही हुआ है, अब नहीं है। उधर टायर बराबर लगे हैं उधर के वाले। इस समय अगर किसानी सब कुछ इसी के अंदर है। जो हमें हिरासत में मिला है वो कुटारी बंधी हुई है, उस कुटारी में वो कुटारी वहाँ पर लगे पीले उसमें, उसी में है। जो भी मेरे पूर्वजों का मेरे को वो है गिफ्ट है, वो उसी में कभी हाथ नहीं लगा था। मैं बेचा नहीं, मैंने खाया नहीं, मैं रखा है, उस माता का है वो। जब अब मैंने परसों ये भी बोल रखा है कि माँ जो तू करेगी वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगा, जो तू बोलेगी वो करूँगा मैं। देखिए ये यहाँ स्थिति है। अगर बात की जाए जोशीमठ ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, जिन
घरों की स्थिति देख करके खुद जो है हम अचंभित हो गए कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर जो है एक तरफ ज़मीन नीचे धंस रही है, वहाँ पर आप देख सकते हैं फट रही है, एक तरफ फूल रही है। तो अगर बात की जाए तो प्रकृति यहाँ पर जो है जिस हिसाब से जो लोग बसे हुए हैं, प्रकृति आखिरकार क्या करेगी उनके साथ ये कोई नहीं जानता। आखिरकार जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से टीम्स भेजी जा रही हैं, भूवैज्ञानिक भेजे जा रहे हैं, सर्वे किया जा रहा है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी कोई इसका जो है फैसला किया जाए। पहले लोगों को यहाँ से सुरक्षित किसी परमानेंट जगह पर जो है किसी स्थिर जो है कोई सॉल्यूशन उनके लिए निकाला जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से भी जो बातें सामने आ रही हैं उसमें जो भूवैज्ञानिक यहाँ पर आकर सर्वे कर रहे हैं उसमें भी जो है अभी रिपोर्ट्स आने में समय लगेगा कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बड़ा सर्वे किया जा रहा है, बड़ी मैपिंग की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ असमंजस की स्थिति इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी देखना है और उसके साथ उनके जो है उनको सही जगह पर जो है सेफली जो है पहुँचाना, ये भी एक जो है बड़ा चैलेंज सरकार और प्रशासन के लिए है। ये देखिए, ये इनकी किचन थी, पांडे जी के जो घर की किचन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हालात हो चुके हैं। जब ये घर बनाया गया क्या सोच करके जो है ताकि आगे जा करके परिवार को सहूलियत हो, उसके लिए जो है यहाँ पर सब चीज़ें बनाई गई, इतनी मेहनत की गई। लेकिन आज जो है खुद अपनी आंखों से इस बनाए हुए घर को उजड़ता हुआ देखना किसी के लिए भी मतलब जीवन में इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। जो इस समय जोशीमठ के लोग जो चीज़ सह रहे हैं, हम खुद जो है ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार आपको दिखा रहे हैं, वो उनकी बातों में वो जो है वो झलक रहा है कि कैसे एकदम से स्थिति यहाँ पर बदल गई। इसको मैंने जो है वो किया था, गेस्ट रूम के रूप में बनाया था। हाँ, इसको ये क्या करें, ये इसका लेबुल है। तो ये सारा बैठ गया, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, तोड़ रहा हूँ। अब क्या कर सकता हूँ मैं, दरवाजे तोड़ रहा हूँ, कहीं कुछ बड़ा दुख हो रहा है। ज़िंदगी में मैंने सारी नौकरी कमाई, सारा कमाई, बच्चों को पीछे किया, मकान पे ज़्यादा पैसा, अलग अलग तरीके, जब भी पैसा आया तभी बनाया। ये यहाँ पर से जो है वो भी इसीलिए कि बच्चों को सहूलियत हो। ये यहाँ पर से अलग बना, ये अलग बनाया, जैसे पैसे हुए वैसे ये अलग बनाया, उधर अलग बना रखा है। आज तो कुछ भी नहीं रह गया मेरे पास। आज मेरे को धरोहर में बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं रह गया। अब तो ये है कि क्या करना क्या नहीं करना, दिमाग खराब और बच्चे करे पापा हम हैं, तुम चिंता मत करो। इसलिए जब से बच्चे घर आए हैं तब से थोड़ा सा मेरे को राहत में, बच्चे भी प्राइवेट में काम कर रहे हैं, थोड़ा एक अपने बिजनेस है थोड़ा सा, एक वो ये वो उसमें LIC में है, ये नंदाल बैंक में, बाकी कुछ नहीं है हमारे पास। देखिए, यही जो स्थिति है देखा जाए तो ये हमने आपको एक परिवार जो पांडे जी हैं उनकी स्थिति बताया। यही स्थिति यहाँ पर ज़्यादातर घरों की यही स्थिति है। इसी साए में जो है लोग जी रहे हैं कि आखिरकार पूरी जीवन की जो है पूंजी उन्होंने इसमें लगा दी इन घरों को बनाने में, ताकि जो परिवार है उनका वो आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए जो है वो कुछ छोड़ करके जाएं, बना करके जाएं। लेकिन आज यहाँ पर स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि सब कुछ जो है यहाँ से छोड़कर इनको जाना पड़ रहा है। इस समय हम जोशीमठ के मनोहर बाग इलाके में हैं। अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डेंजर जोन जो है वो इसी मनोहर बाग को बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी, जैसा अमूमन पहाड़ों पे देखने को मिलता है कि सीढ़ियों का जो है उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्लांटिंग में जो है वो घर बने रहते हैं। अब ये देखिए, ये जो सड़कें फटने की बात आ रही थी, ये देखिए किस प्रकार से सीढ़ियाँ फटी हुई हैं। यहाँ पर जो है दरारें इनमें आ चुकी हैं। और मेरे पीछे आप ये घर देख सकते हैं, जिस रेड क्रॉस के बारे में आज पूरा देश जाना जाता है। आखिरकार ये रेड क्रॉस क्यों लगाए गए हैं? तो दरअसल ये प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये घर जो हैं वो डेंजर जोन में आते हैं, इसलिए इनको जो है चिन्हित करके रेड क्रॉस यहाँ लगाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह की दरारें जो हैं वो यहाँ पर बेस पर डली हुई हैं। और खुद इस घर के जो मकान मालिक हैं वो मेरे साथ हैं, ये उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम दलवीर सिंह है और मैंने सर इस मकान की नींव 2001 में डाली थी। तो मैं 2005 में इस मकान को बना पाया, क्योंकि मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता था और 32 साल मुझे काम करते करते हो गया। और मैंने 2001 में इसकी यहाँ की नींव डाली, 2005 में मकान बना पाया। इसमें मेरा कम से कम 22-23 लाख रुपया खर्चा हुआ नीचे के मकान में। उसके बाद मेरे परिवार बढ़ता गया तो मैं अपना प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला, बैंक से लोन लिया, रिश्तेदारों से लोन लिया। उसके बाद मैंने ऊपर स्टोरी 2021 लास्ट में ऊपर का डबल फर्स्ट फ्लोर का मकान में 5 कमरे बनवाए। तो
मेरी कुल 60-65 लाख से ऊपर की इस पर लागत लग चुकी है सर। और मैंने जो भी ज़िंदगी भर में 32 साल में कमाया, तो कुछ बच्चों की पढ़ाई में लगाया और अपने मकान पे इतना ध्यान दिया कि मैं एक दिन अपना यहाँ पे जोशीमठ में मकान बनाऊंगा, कुछ किराएदार रखूंगा, तो कुछ मुझे 5-7 हज़ार रुपये किराए के मिल जाएंगे, कुछ कंपनी से सैलरी मिलेगी, तो मैं आगे अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर पाऊँ। लेकिन अभी मेरे सामने ऐसी स्थिति आ गया कि मैंने अपने बैंक बैलेंस सारे ख़त्म कर दिए हैं। मैंने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाल के पूरा ख़त्म कर दिया है। बैंक के अभी लोन देने मेरे बाकी रह गए हैं सर, रिश्तेदारों के लोन देने बाकी रह गए हैं। और अभी मैं ऐसी स्थिति में आ गया हूँ, मेरा 6 परिवार है, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए। अब मैं ये सोच के चल रहा था कि बच्चों की अब शादी करूँगा और इनके लिए पैसा इकट्ठा करूंगा, लेकिन अब अभी मेरे सामने ऐसी स्थिति आ गई कि मैं कुछ करने की मेरी हिम्मत ही नहीं कर रही है। मेरी माता जी 91 ईयर्स की ओल्ड है सर, वो भी बीमार पड़ी रहती है। एक लड़के की तबीयत ही बड़े वाले की ख़राब रहती है। मैं वहाँ भी व्यस्त रहता हूँ, घर के मैं एकदम टेंशलाइज्ड हो गया सर कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ, मेरी किस तरह से शासन प्रशासन मदद करे। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मेरा घर जिस तरह से था उस तरह से मुझे अगर ना मिल पाए तो मैं तो एकदम, मेरे परिवार में ऐसी सब लोग ऐसी स्थिति में आ गई, माता जी और बीमार हो गई हैं, मैं भी ऐसे टेंशन में आ गया हूँ और बच्चे सारे ऐसे टेंशलाइज हो गए। एक बच्ची पढ़ रही है अभी, वो नर्सिंग कोर्स कर रही थी, मैं अब उसके लिए भी भरपाई कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सब लोग टेंशन में आ गए हैं। तो मैं बात की जाए, ये दरारें हमें बाहर दिख रही हैं, अंदर भी कुछ, जैसे आपने बताया कि पूरा जीवन लगा दिया इस घर को बनाने, अंदर भी कुछ दरारें आई हैं? जी सर, अंदर भी दरारें हैं। ये सब ये कमरा है, इसमें भी पूरी दरारें आई हुई है। और ये सर, ये 2 कमरे अंदर ये बने हुए हैं, इसमें भी पूरी दरारी आई हुई है अंदर की तरफ। और इसमें भी सर, इस कमरे में भी दरारें हैं। और ये नीचे की तरफ ये अभी देखिए, इनको बंद किया गया है, जैसे प्रशासन ने कहा था, तो ताला लगा करके जो है इसको बंद किया गया है, क्योंकि रेड क्रॉस जो है आपने देखा इस घर पर, ये दरारें देख सकते ये सब दरारें थी सर। कुछ हमने कोशिश अपने हाथों से करवाई कि ये पूरा फट गया था, 4 इंच फट गया था, तो हमने कहा ये डैमेज ना हो जाए, तो कुछ हमने अपने तरीके से इसको बंद करने की कोशिश की। लेकिन ये तो कोशिश करने के बाद ही फट ही जा रहा है। और इसके बाद सर, हमारे ये पूरे टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, इनमें भी क्रैकें आई हुई है। फिर ये ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं कि ये अभी गीला है, यानी कि अब से कुछ देर पहले ही इनकी तरफ से टेम्परली, ताकि थोड़ा सा इलाज हो, तो खुद इन्होंने जो है इसको जो है यहाँ पर भरने का प्रयास किया है। ये ऊपर चलते हैं, ऊपर जो है देखते हैं यहाँ पर किस तरह से यहाँ की स्थिति की अगर बात की जाए तो लगातार जोशीमठ के मकानों में ऐसी दरारें आपको देखने को मिलेंगी। खास तौर पर इस इलाके की अगर बात की जाए, मनोहर बाग इलाके की बात की जाए, तो यहाँ पर स्थिति और ज़्यादा दयनीय दिखाई देगी। यहाँ से क्रैकिंग हो रहा सर। ये अभी नया बना है, 1 साल भी इसको हुआ नहीं है सर, अभी अभी से इस पे दरारें आने लग गई। देखिए, ये एक जैसे बता रहे हैं कि 1 साल भी नहीं हुआ है अभी इस मकान को बने, फिर भी आप जो है दरारें यहाँ देख सकते हैं जिस प्रकार से। पूरी तरह से अपना जिंदगी का पूरा सर यहाँ पे खर्चा लगा दिया है। हमने अभी पूरा अपना सामान पूरा ये पैक किया हुआ है सर, सामान जैसे शासन प्रशासन ने हमको आदेश दिया है, तो हमने अपनी व्यवस्था की उनसे गुहार लगाई हुई है। लेकिन उसके बाद भी हम अपनी ज़िंदगी की रक्षा करते हुए कि सोचे कि हम, हमारा परिवार है, 6-7 आदमियों का परिवार है, कि हम पहले सुरक्षित रह जाएं, तो इसलिए हमने पूरा सामान अपना पैकिंग कर दिया है। शासन प्रशासन कोई मदद करे, कोई व्यवस्था करे हमको शिफ्टिंग करने की, तो हम अपना सामान ले जा सकते हैं। ये पूरी सर, ये पूरा 1 साल पहले ही बना? 1 साल पहले का बना सर, अभी 1 साल भी नहीं हो रहा कि हमने इसको 10 महीना हो रहा सर अभी बना हुआ। ये पूरी सर ये दरारें आ गई है। और पीछे, इससे पीछे सर पूरा खेत है, उसमें 6 इंच की दरारें आ गई है। और हमारी जो बैक साइड में ये गैलरी बनी हुई है, गैलरी में 4 इंच मकान ऐसे झुक गया है। तो ये स्थिति बनी हुई है सर। जो गैलरी बताया जा रहा है, हमने देखा नीचे, चाहे वो होटल हो, होटल माउंट व्यू, या फिर दूसरा जो उसके साथ होटल है जिसको गिराने की बात चल रही थी, वहाँ पर भी जो है वो दोनों होटल जो है आपस में ऊपर से मिल चुके हैं, क्योंकि वो जो है उनमें अगर बात की जाए तो झुक गए हैं नीचे की तरफ। वैसा ही इनका कहना है कि वो दिखा सकते हैं आप हमको कहाँ से झुका हुआ है? जी ये देखिए, पूरा यहाँ पे जो पीछे थोड़ा सा खेत का एरिया था जहाँ ये फार्मिंग करते थे, किस तरह से धस रहा है यहाँ पर। हाँ सर, ये यहाँ पूरा इस एरिया से पूरा ये वहीं पांडे जी के मकान पे ये दरारें जा रही है।
और इसके बाद ये हमारा मकान की यहाँ नीचे से फाउंडेशन बनी हुई है। तो यहाँ पे ये पूरा सर यहाँ पे पूरा खड्डा बन गया है। यहाँ पे ये पूरा मैंने इसके नीचे सरिया डाली सर, तो कम से कम 2 मीटर में सरिया जा रही है सर इसके अंदर, जबकि हमने इसको पूरा पैक करके बनाया हुआ था, अच्छी फाउंडेशन बनाया हुआ है। उसके बाद कितने दिन पहले हुए? सर इसको कम से कम 4 महीने हो गए सर जी, 4 महीने हो गया, 4 महीने से स्थिति आ रही। रीज़न सर यही है कि जो नीचे टनल बन रही है, टनल से ही ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि टनल में इनकी जो भी मशीन फंसी हुई है तो उसके लिए वो मशीन का रास्ता बना रहे हैं, और इधर से भी रॉक कटिंग कर रहे हैं और 2-3 साइड से रॉक कटिंग कर रहे हैं। और ये पहले जब काफ़ी ब्लास्ट, हम लोग तो यहाँ पे थे नहीं, लेकिन जैसे कि यहाँ की पब्लिक बताते हैं कि नीचे से काम करने वाले बताते हैं कि नीचे रात को ब्लास्टिंग किया जाता है, और ब्लास्टिंग के दौरान ही सर अब ये सारी स्थिति आ रही है। नहीं तो जोशीमठ वैसे भी पहले ऐसी जगहों में बना हुआ कि यहाँ तो ब्लास्टिंग करने की नीचे कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो इस वजह से ये पूरी दिक्कतें आ रही है। देख सकते हैं वही मकान है आप कि पूरा का पूरा ये देखिए, यहाँ पर ये दरारें हैं, उसके बाद ये यहाँ से जो है ये फट रहा है, ये पूरा पूरा का पूरा खेत जो है वो फट रहा है यहाँ पर। ये पूरा 4 इंच को एकदम हमने इसको पूरा एकदम सर साउल लेकर के बनवाया था, खुद अपना देख रेख में मैसन और खास टेक्निकल उससे बनाया गया था कि इसको एकदम साउल करके के, लेकिन अभी ये पूरा 4 इंच मकान झुक गया है आगे की तरफ। देखिए वहाँ पर भी आपको दिखेगा किस प्रकार से ये यहाँ पर जो है इस एरिया की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी भयानक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरह से ये अगर खेत की बात की जाए, जो यहाँ पर छोटे छोटे इनके खेत थे, वो कैसे जो है यहाँ पर उनमें दरारें देखने को मिल रही हैं। और ये छोटी मोटी दरारें नहीं हैं, बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं। और इसके अंदर अगर आप सरिया डाल करके देखेंगे तो आपको 2-2 मीटर तक जो है दिखाई देगा किस प्रकार से यहाँ पर जो है अचानक से इतनी बड़ी जो है आपदा आ रही है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर घरों में आपको ऐसी दरारें, ये 1 साल पहले जो है बनाया हुआ घर है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये दिखाएंगे। देखिए 1 साल पहले घर बना हुआ है, हमने आपको अंदर से भी जो है विजुअल्स दिखाए थे किस प्रकार से जो है दीवारें अंदर से जो है उनमें क्रैक्स है। लेकिन सिर्फ अंदर से क्रैक्स नहीं है, बाहर भी आपको यहाँ दीवारों की फाउंडेशन में वो क्रैक्स साफ तौर पर जो है दीवारों में जो दरारें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं।